हसन वल हुसैन नबिल कासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल महसूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका बिअन्नल्लाहा मौलल्लज़ीना आमनू व इन्नल काफ़िरीना ला मौलाहुम सलवात बावाज़ बुलंद। खुदाबंद करीम की बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि बहक़ के चहारदा मासूमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बानियान का यह तमाम नज़र न्याज अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो मोमिन मोमिनात हज और ज़ियारत पे गए हुए हैं मालिक उनकी हिफाजत फरमाए। मुझसे पहले और मुझसे बाद में जो मौला के मदाखान ड्यूटी सर अंजाम देंगे मालिक उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सादात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम सैयद दबीर हुसैन शाह साहब को अल-अलीन के कुर में जगह नसीब फरमाए और सैयद की ज़ुबान में मालिक तासीर फरमाए। तमाम हाजात की कबूलियत के लिए यकज़ुबा हो के दरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयद इजाज़त है डॉक्टर साहब, जितने मेरे भाई बुजुर्ग जवान बैठे, वक्त बड़ा ही मुख्तसर सा है और इसी में इंशाल्लाह ड्यूटी। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि जितना सैयद वक्त है बंदा सोचता है पढ़ूं क्या कहूं क्या, ये एक मेंटली चीज़ है। बहरहाल बस सैयद कुछ ऐसा निज़ाम, मैं एक बात कहूँगा, अगर इतना ही वक्त था तो बंदे हमें ना पढ़ाया जाता, कोई ऐसी बात नहीं थी। हम गाँव के लोग हैं सैयद, ज़्यादा ठीक कह रहे हो ना। सैयद को मैं पढ़ाऊँ और 8-10 मिनट टाइम दूँ तो ये हद की इज़्ज़त है, ये इज़्ज़त नहीं है मेरे ख़्याल में। तो हम वैसे भी आते, हमने किसी आके एहसान करना है, ज़िक्र इमाम ज़माना है, औलाद रसूल का ज़िक्र है, तो 5-7 मिनट में यकीनन मेंटली टॉर्चर होता है, बंदा परेशान होता है। क्या आपको मैं सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ। बहरहाल कोशिश करें अगर ऐसा है तो बंदे शार्ट रखें, गाँव के लोगों को मुझ जैसे को ना पढ़ाएँ। जो छोटा है तो जो बड़े बड़े उनके आप नाम दे लें ताकि आपका एहतमाम अच्छा चले। अल्लाह बानियान का एहतमाम कबूल फरमाए। बहरहाल सैयदज़ादा, अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब में ऐलान किया बदर भाई के मोमिनीन का मौला होता है। मैं उस मौला की अज़मत पे चंद जुमले कहना चाहता हूँ जिसके मुताल्लिक पैगंबर ने फरमाया जिसका के वालिद अब्दुल्ला हैं और तबकात इब्न साद के मुअल्लिफ ने यह लिखा कि जनाबे रसूल करीम जब दुनिया में आए तो अब्दुल्ला पर्दा कर चुके थे। हजूर 4 वर्ष के हुए तो वालदा माजिदा आमना सलवातुल्लाह अलैहा का भी पर्दा हुआ, इंतकाल हुआ। ना पैगंबर के वालिद हैं सैयद, ना ही पैगंबर के। जब 6 वर्ष के हुए थे तो अब के 10 बेटे थे या 12, 60 पोते थे अब्दुल मुत्तलिब के, 10 शादियां हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब की। नबी पाक के वालिद अब्दुल्ला और जनाब मौला अली के वालिद जनाब अबू तालिब, इनकी वालिदा एक हैं जिनका नाम फातिमा बिनते अमरो आयज है। ये अब्दुल मुत्तलिब की ज़ौजा है। एक अब सब बच्चों को इकट्ठा किया, पोतों को। आगोश में है रसूल अब्दुल मुत्तलिब की। मेरे मौला अब्दुल मुत्तलिब ने इशारा करके कहा, आए मोहम्मद अल्लाह के नबी, ये सारे तेरे चचा बैठे हैं, जिसकी आगोश में तू चाहे चला जा, मैं उसे वसीयत करूंगा कि वो तेरी परवरिश करे। अल्ताफ भाई, मैं उसे वसीयत
कर दूंगा। रहमत कुल्ली की निगाह उठी, सबके चेहरों पे गुजरती गई, अबू तालिब के चेहरे पे टिकी। रिसालत ने अगौश अब्दुल मुत्तलिब को छोड़ा और अगौश अबू तालिब में आए। अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। और पहला जुमला कह रहा हूँ, फिर मानना पड़ेगा, यानी इंतखाब अगौश का पैगंबर ने किया ना, जनाबे अबू तालिब की अगौश का, तो अल्लाह के इंतखाब को मोहम्मद कहते हैं। और मोहम्मद जिसे अपनी तरबियत के लिए मुंतखब करे उसे अबू तालिब कहते हैं। जिसे अल्लाह का नबी, अल्लाह तब आपको सलामत रखे, बानियान का तमाम कबूल मंजूर फरमाए। जितने मोमिन मोमिनात सब एजाब रहमान किसी का मोहताज इंतखाब किया। अब शिबली नुमानी का जुमला आलमदीन बैठे हैं और जाकिर मेरा भाई अख्तर बैठा है, शायर आल इमरान मेरे लिए खुशकिस्मती है। अच्छा लगता है जब अपने से सीनियर लोग बैठे हो तो उनमें पढ़ा जाए तो हौसला अफजाई हो, तो यकीनन मार्फत बुलंद होती है। अब तबकात इब्न साद से लेकर अल्लामा बरजंजी तक एक जुमला लिखा और शिबली नुमानी ने सीरत नबी में लिखा। जरा गौर कीजिएगा जुमले पर। अबदर भाई साहब वो लिखते हैं, अबू तालिब ने नुसरत रसूल में कोई कसर उठा नहीं रखी। रिकॉर्ड हो रही है, मैं जो जुमले कह रहा हूँ शिबली नुमानी की सीरत नबी सफ़ेद जिल्द में है, ब्लू कलर में सीरत नबी लिखा है, मकतबा रहमानिया की शाया है और बाब मौलूद है, जाकर देख लीजिएगा। पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 262 है, वर्के की बाई तरफ है, 11वीं सतर है। इससे बड़ा हवाला रेफरेंस कोड तो नहीं करवा सकता। वो कहते हैं जनाबे अबू तालिब, सरकार अबू तालिब ने रसूल की नुसरत करने में कोई कमी नहीं की, कोताही नहीं की, रसूल का साथ देने में कोई कमी कोताही नहीं की, रसूल की तरबियत में कोई कमी कोताही नहीं की, रसूल की परवरिश में कोई कमी कोताही नहीं की। और दुश्मनों के सामने, जो अल्लाह के पैगंबर के दुश्मन थे, उनके सामने अबू तालिब कोह थे, पहाड़ की तरह जम गए, डट गए। पैगंबर को हर किस्म के खौफो खतर से जनाब अबू तालिब बचाते रहे। अब मैं जब सीरत नबी पढ़ रहा था, एक जुमला उन्होंने खूब लिखा है और वो इन्वर्टेड कौमाज में लिखा। उन्होंने कहा लेकिन ये सारा कुछ अपनी जगह पे है। अबू तालिब का इस्लाम कच्चा और पक्का है। अबू तालिब का इस्लाम डॉक्टर साहब कच्चा और पक्का है। काश मैं उस वक्त होता जब शिबली नुमानी ये सीरत नबी लिख रहा था, तो मैं आज पढ़ रहा था, तो मैं हाथ उसका रोकता नहीं, मैं कहता इन्वर्टेड कौमात के नीचे हाईलाइट करके ये जुमला लिख दे, शिबली नुमानी तू ही लिख रहा है। तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, वफादारी की इंतहा कर दी, दुश्मनों से टकरा गए, पैगंबर का साथ नहीं छोड़ा, अमानत में खयानत नहीं की। अबू तालिब ने मोहम्मद से कभी झूठ नहीं बोला है। जब सारा अरब पैगंबर का दुश्मन था, अबू तालिब तन्हा फर्द था जो मोहम्मद का नासर था, ताईद था, मोहित था। और तू लिख रहा है जब मेरे अबू तालिब ने सारे काम किए हैं, इस्लाम कच्चा और पक्का है। मैं झोली उठाकर एक दुआ कर रहा हूँ, अय अल्लाह तुझे 14 का वास्ता है, अलमे अब्बास का वास्ता है, ज़हरा की रिदा का वास्ता है। अगर अबू तालिब का इस्लाम कच्चा और पक्का है तो शिबली नुमानी और इनके चाहने वालों का याद रखो। अय अल्लाह अबू तालिब का वास्ता, 14 का वास्ता, शिबली नुमानी और इनका कीदा रखने वालों का साथ और हशर नशर रोजे क़यामत को उनके साथ करना जिन्होंने मोहम्मद को छोड़ा, गए, वो पक्के मुसलमान थे। इनका हशर नशर उनके साथ करना, हमारा हशर नशर उस कच्चे मुसलमान के साथ करना जिसने मोहम्मद को कभी छोड़ा ही नहीं। इनका हशर नशर उन पक्के मुसलमानों के साथ करना। अय अल्लाह तुझे औलाद ज़हरा का वास्ता जो मोहम्मद को छोड़ के पहाड़ी बकरी की तरह, तफसीर दुर्र मंसूर सयूती है, उस बंदे का खुद लफ्ज़ है, मैं पहाड़ी बकरी की तरह उछलता था। इनका हशर नशर उन पक्के मुसलमानों के साथ कर, हमारा हशर नशर कच्चे मुसलमान के साथ। अगर ऐसा मुसलमान है तो हमारा अबू तालिब है, हमें कबूल है। और फिर एक जुमला लिखा जनाबे सीरत नबी के लिखने वाले और इमामुल मुहद्दिसीन, रईसुल मुहद्दिसीन भी इमाम इब्न खलदून, इनकी तारीख इब्न खलदून है, उनका जुमला सुनिए। वो लिखते हैं, अब ये अशार है, इन्हें कसीदा लामिया भी कहा जाता है, कसीदा लामिया, ठीक है। बारिश नहीं बरस रही थी 6 बरस से,
अल्लामा बरज़ंजी के भी जुमले हैं, तबक़ात इब्न साद के जुमले हैं, मदारिज नबूवत के जुमले हैं, मवारिज नबूवत के जुमले हैं, रईसुल मुहद्दिसीन इमाम इब्न खल्दून के जुमले हैं, सीरतुन नबी के जुमले हैं, इस बातें इमामत अल्लामा अब्दुल रसूल बरज़ंजी उनके जुमले हैं, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी किताब तवस्सुल इंदुल आइमा वल मुहद्दिसीन जिल्द 1 सफ़ा 62 ये उनके जुमले हैं। सारी अहले सुन्नत की किताबों का रेफरेंस दे रहा हूँ। अज़मत अबू तालिब, बारिश नहीं हो रही थी, सारे काफर इकट्ठे हुए और अबू तालिब की चौखट पे आए। इमदाद भाई इकट्ठे होकर कहते हैं, जुमला सुनना, अब ये आप ही ने लिखा है, हमको बता रहे हैं मोमिनीन को, कहते हैं ऐ अबू तालिब अपने रब से दुआ करके बारिश बरसा दे। अबू तालिब अपने रब से, अगर अबू तालिब बुतों का पुजारी था तो वो कहते ऐ अबू तालिब आओ हम अपने अल्लाह से दुआ करें। वो कह रहे थे अबू तालिब अपने रब से दुआ कर, वो जानते थे अबू तालिब किसी और को पूजता है, हम किसी और की पूजा करने वाले हैं। सैयदज़ादा अल्लाह आपको सलामत रखे। अबू तालिब ने पैगंबर को शानों पे बिठाया है, कोहे अबू कबैस के करीब चले गए हैं और एक जुमला कहा, इन्ना अबनाना ला मुकस्सिब ला दैन वला याबन बकी लिल बातिल व बैयज़ु जस्कल गमामा बेवजह समाउल यतामा इस्मतुल लिर्रामिल लक़द अलमतु बिअन्ना दीन मुहम्मद बेदीन मुहम्मद खैर अदयानिल बरिया अंतर रसूल रसूलुल्लाह लम्हु नुज़्ज़िल अलैका मिन ज़िल इज़्ज़तिल किताब इन्नी वजदना मुहम्मद नबिय्यन कमा मूसा मसहे ज़ालिका फिल किताब व शक्का लहु मिन इस्मिही लियुज्जलहु फज़ल अर्शिल महमूद हाज़ा मुहम्मद लक़द अहलल हफ़ाज़ कुन्तु लिल मुस्तफ़ा अंता लिल मुस्तफ़ा खैरिन नबी अंता लिल मुस्तफ़ा खैरिन नबी अंता लिल मुस्तफ़ा ले खैरिन नबी जे खैर ज़िल्लु ज़िल्लु ज़ाइलन व अमरु हाइलन। अबू तालिब शानों पे मोहम्मद को उठा के कह रहे हैं ये अल्लाह का पैगंबर है, ये हादी है, ये राहबर है, ये रसूल है, ये मासूम है, ये ज़रिया नजात है। वह बैयतुल गमामा, इसके रोशन चेहरे की वजह से आसमान से बारिश बरसती है, इसके मुकद्दस वजूद की वजह से जमीन से सब्जा उगता है, इसके मुकद्दस तैयब ताहिर बदन की वजह से गुनाह मुआब होते हैं। नुज़्ज़िल अलैका मिन ज़िल इज़्ज़तिल किताब, इस पर मुकद्दस कुरान नाज़िल होने वाला है। अभी पैगंबर है 18 वर्ष के, दूसरी रिवायत है 16 वर्ष के। अब मुझे बताइए, पहली रिवायत और पहली आयत जो है मुसलमानों को बकौल इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी, ये 40 वर्ष में आई है। अगर रसूल 16 वर्ष का है तो बताओ कितने 24 वर्ष रहते हैं कुरान आने में। अभी 24 वर्ष बाद कुरान आएगा। अबू तालिब से किसने कह दिया इस पे कुरान आने वाला है? सैयदज़ादा अल्लाह को सलामत रखे। काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, किस मुंह से पढ़ रहे हैं कलमा रसूल का। इस पूरी कायनात में मुसलमान नहीं है कोई, काफिर है अगर पालने वाला रसूल का। नाराए हैदरी। इस पर मुकद्दस किताब नाज़िल होने वाले अंता रसूल रसूलुल्लाह लम्हु, जान लो मैं भी जानता हूँ ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का रसूल है। तो कलमा क्या पढ़ते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। शानों पे बुलंद करके कह रहा है मुहम्मद अल्लाह का रसूल है। अबू तालिब की अदा आ गई मेरे अल्लाह को, कहा अबू तालिब तूने इन काफिरों में मैदान में मेरे मोहम्मद को शानों पे बिठाकर इसका कलमा पढ़ा है मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा वादा रहा अगर मैं भी मैदान गदीर में इसी मोहम्मद के हाथों पे तेरे अली का कलमा अली वलीउल्लाह ना पढ़ाऊं तो खुदा ही ना करता। ये बदला था, अबू तालिब को अजर दिया अल्लाह ने गदीर में। ये अल्लाह का रसूल है, इस पे किताब नाज़िल होने वाले। मूसा नबी जिस तरह तुरैत में नबी है, ये कुरान में नबी है।
मसह ज़ौलिका फिल किताब मूसा नबीयन, जिस तरह मूसा नबी किताब में नबी है, तुरैत में नबी है, ये मोहम्मद कुरान में नबी है। इमदाद जुमला देने जा रहा हूँ। जाओ एडवर्ड क्लार्क गिबन से लेकर नक्शे तक जितनी तुम्हारी तफसीर तारीख और मुहद्दिसीन मुहर्रिखीन है, कल आपके किरदार आपके रावी आपकी रिवायत आपकी है। मैं कम ठोक के ऐलान कर रहा हूँ, जिसका जी चाहे वाला तलब करे। मुझे सिर्फ इतना बताइए, तुम कहते हो पैगंबर 40 वर्ष बाद नबी है, अबू तालिब कह रहा है ये अब उस तरह नबी है जिस तरह मूसा तुरात में नबी है। अगर तुरात वाला पैदाइशी नबी है, कुरान वाला 40 वर्ष के बाद नबी कैसे हो गया? वो कैसे हो गए? सही है दादा। अख्तर भाई 2 से 3 मिनट रह गए। अबू तालिब हजम नहीं होता अबू तालिब, क्योंकि रसूल को पैदाइशी जन्मी पैगंबर तस्लीम करता है। इसलिए अब कहा तुझे इसके रोशन चेहरे का वास्ता बारिश बरसा, तुझे इसके रोशन सैयदज़ादा चेहरे का वास्ता। आइए कुरान क्या कहता है सूरह रात में, अल्लाह कर फमा दुआलिल काफिरीना इल्ला फी ज़लालिन। अल्लाह कहता काफिर की दुआ ज़लालत है, गुमराही है, कुछ भी कबूल नहीं होता। काफिर की दुआ कबूल नहीं होती है, काफिर की दुआ कबूल नहीं होती है। उधर वो आयत है कुरान मजीद की, इधर आपकी तारीखें रखी हुई है। अबू तालिब ने कहा तुझे इसका वास्ता है। अब पता चल गया दुनिया अबू तालिब को काफिर क्यों कहती है। पहला नतीजा तो ये है, जान लो अबू तालिब बराह रास्त अल्लाह से नहीं मांगता था, मोहम्मद के वसीले से मांगता था। ये पहला वसीला अबू तालिब ने कायम किया है ज़ाहिरी, वरना तो आदम ने कायम किया है। तुझे इसका वास्ता। जैसे ही अबू तालिब ने कहा बारिश बरस आई, बारिश से ज़्यादा बरस आई। अब आखिरी जुमला और ख़त्म। 20 मिनट टाइम था, 45 पे शुरू हुआ था, 2 मिनट हो गए, 17 टोटल मेरा टाइम। बारिश बरस गई, खूब हरियाली हुई, खूब। अबू तालिब ने उंगली पकड़ी, घर आए, रसूल ने अबू तालिब की पेशानी को देखा, कहा चचा ज़रा बैठिए। अबू तालिब तो जानू होके बैठे, चचा की पेशानी को बोसा दिया। आखिरी जुमला है, आखिरी मसाइब नहीं पढ़ूंगा। खुदा की कसम जैसे ही बिस्तर पर ले जाना था, अबू तालिब ने रसूल की कलाई पकड़ी, चलना शुरू किया। मुझे नहीं पता मोहम्मद चल रहा था या नबूवत अबू तालिब के सहारे सफ़र कर रही थी। मोहम्मद नबूवत का आसरा है, अबू तालिब सहारा लेकर चल रहे थे जनाब अबू तालिब। अब खुदा की कसम जैसे ही बिस्तर पर पहुंचे, पैगंबर ने झुक के ताज़ीमन कहा चचा तेरा शुक्रिया, तूने काफरों में मुझे पैगंबर कहा, काफरों में मुझे रसूल कहा, तूने काफरों में मुझे हक कहा है। अब झुके हैं इस तरह शाने झुकाए हैं। कुरान कहता है वक्त पे चुनाहे का लिल मोमिनीना, और पैगंबर अपने शाने मोमिनीन के सामने झुकाए रखो। मुझे इतना बताइए, उस वक्त तो काफिर थे, अगर अबू तालिब काफिर है तो कुरान ये कहता है मोहम्मद मोमिन के सामने शाने झुकाए रख। ना नबी की माँ है, ना बाप है, ना दादा है, ना दादी है। शाने झुका किसके सामने रहा है? किसके सामने? अबू तालिब के सामने। फिर मानो जिसके सामने नबूवत भी आदम से झुके उसे अबू तालिब कहते हैं। बशर और खत्म। जो खुदा के कुर्ब में, जो आपने भाई कहा था पाला, उसी पे शेर कह रहा हूं। कहना तो उसी वक्त था, मैंने रोक लिया था एंड के लिए। जो खुदा के कुर्ब में इतना कबूल हो जाए कि हर नेमत का हसूल हो जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबका शुक्रिया, मालिक सलामत रखे। जो खुदा के कुर्ब में इतना कबूल हो जाए, हर एक नेमत का हसूल हो जाए। कितना बुलंद मुकाम है तेरा ऐ रईस पता, यतीम गोद में पल के तेरी रसूल हो। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज दे नाल बड़ा ही बेहतरीन इलमी गुफ्तगू और इलम दे समंदर तुहाडे सामने हवाले कीते मोती बखेरे जनाब अल्लामा राबिन नवाज अस्करी साहब ने। हुण तुहाडे सामने बिला ताखीर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे लई